ब्याह होने के बाद पत्नी में पत्नी नहीं दिखाई देती, उसमें भी कोई ना कोई भद्रकाली दिखाई देवे, पति में नारायण नहीं दिखाई दे। हम कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः, तो सब में भगवान कैसे दिखें? तो इसका एक उपाय हो सकता है कि सब में भगवान मत देखो भले ही, पर अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ सब में गुण दर्शन जरूर करो कि भाई कोई सब में अवगुण सबके अंदर होते हैं पर गुण भी सबके अंदर हैं। कोई ना कोई गुण से युक्त संसार में हर व्यक्ति है। आप अपनी दृष्टि ऐसी बना लो, चाहे 100 बुराई किसी की आपसे कर जाए कोई, वो तो ऐसा है ऐसा है, पर वो व्यक्ति जब सामने आए तो आपकी दृष्टि कैसी हो कि इसमें गुण ही देखो कि गुण क्या था, इसमें अच्छाई क्या है। ये उत्तम भागवत का लक्षण है, ये भगवान के प्रिय भक्तों का लक्षण है। वो सब में गुण देखते हैं। और जब ठाकुर जी को देखें, राधा रमण जी को देखें, राधा वल्लभ जी को देखें, बिहारी जी को देखें, तो फिर किसी को ना देखें, इनमें ही सब कुछ है। यही हमारी माँ है, यही पिता है, यही भाई हो, यही बंधु, यही सब कुछ है, और कोई नहीं है। तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो तो तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात के, तू पाप पुंजहारी। तो ये उत्तम भागवत का लक्षण है। अब मध्यम सुनो, इनसे एक स्टेप नीचे वालों के लक्षण क्या होते हैं? तो कह रहे हैं ये नवयोगेश्वर संवाद है, इस पे 7 दिन चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम 7 मिनट में कह रहे हैं। महाराज जी शुरू कर गए इसलिए मैं थोड़ा बात कह रहा हूं, नहीं तो फिर मैं अंतिम श्लोक भी चलता। ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च, प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति स मध्यम। मध्यम भागवत, मध्यम भक्त का लक्षण क्या है? वो सब में भगवान को नहीं देखता, सब में गुण नहीं देखता। तब क्या कह रहे हैं? बोले ईश्वर से तो प्रेम करता है, उनके भक्तों में मैत्री रखता है, एवं जो भगवान को नहीं जानते उन पर कृपा करता है, उनको बताता है। और जो ठाकुर जी के बिल्कुल विमुख हैं उनका क्या करता है? उनका त्याग करता है, उनके साथ नहीं रहता। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी की वाणी। तो मध्यम भागवत, अधिकतर यहां हम जितने भी बैठे ज्यादातर हम मध्यम हैं। भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को भजने वालों से मैत्री करते हैं, जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको बताने का प्रयास करते हैं, और जो ठाकुर जी से सर्वथा विमुख हैं उनका त्याग करते हैं। यहां पर समदृष्टि नहीं है, यहां पर थोड़े थोड़े ऊंच नीच की भावना है, इसलिए मध्यम। अधम होते नहीं, भक्त कोई अधम नहीं होता। इसलिए साधारण भक्त का लक्षण क्या है? अब ये साधारण वाले भी बहुत बैठे होंगे यहां पे, वो सुनो। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? अर्चा यामेव हरये पूजाम यश्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। केवल भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। मंदिर में जो भगवान विराज रहे हैं जय बढ़िया है, बाकी सब रे दुष्ट हैं संसार में। ना भक्तों की कोई सेवा, ना संतों में कोई निष्ठा, ना किसी में कोई भी प्रकार का भाव। बस ठाकुर जी को छोड़ बाकी सब में दोष ही दोष देखते हैं। बस ठाकुर जी को सर्वस्व मानते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मानते। कितना भी विद्वान हो, कितना भी श्रेष्ठ भजनानंदी हो, सब में दोष देखे, केवल भगवान में गुण देखे। ये साधारण भक्त है। साधारण मत बनो। अब महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कह के गए, क्या? कल्याण भगवान नहीं कर पाए। वसुदेव जी पिताजी हैं भगवान के, लेकिन फिर भी वसुदेव जी नारद जी के पास गए, और नारद जी कौन? भगवान के पर शिष्य। कल्याण तो संत ही करेंगे। यदुवंशियों को श्राप लगने की जब बात आई तो भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, क्यों? मेरे परिवार है। तब भगवान ने ब्राह्मणों को, संतों को माध्यम बनाया, शाम्ब की बुद्धि फेर दी। शाम्ब भगवान संतों की परीक्षा लेने लगा, संतों ने श्राप दे दिया,
और वही श्राप उसके गर्भ से एक लोहपिंड ने जन्म लिया, एरका नाम की घास बन गया, घिस के समुद्र में डाल दिया। यदुवंश किसी बात के विवाद पर आपस में लड़ते झगड़ते समुद्र किनारे पहुंचे, एक दूसरे पर एरका घास फेंकने लगे, विषैली घास स्पर्श से सबकी मृत्यु होने लगी। भगवान ने अंतिम उपदेश उद्धव जी को दिया। उद्धव जी के साथ भगवान बैठ करके अंतिम उपदेश देते हैं। अच्छा, एक बहुत विशेष बात, संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा लेकिन उद्धव जी को श्राप नहीं लगा। वो कथा बहुत बड़ी है, वो नहीं सुनाएंगे, केवल उद्देश्य बता देते हैं कि उद्धव जी ने पूछा आपने मुझको श्राप से क्यों बचाया? तब भगवान कहते हैं मेरे बाद मेरे भक्ति धर्म का, मेरे भागवत धर्म का, मेरे वैष्णवों का इनके आंसू पहुंचने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा, ये पूरा विश्व बहुत विचलित हो जाएगा, उस समय मेरे भागवत धर्म को बताने वाला कोई तो होना चाहिए। तुम पूरे विश्व को भागवत धर्म बताना, इसलिए मैंने तुमको छोड़ा है श्राप से। और तभी भगवान ने मर्त लीला की। मर्त लीला कैसी? भगवान के जाने का समय आया लीलापुरी का, तो इतने में ही विमान आया वैकुंठ से, और तभी भेलिया ने भगवान के पैर को कोई हिरण का स्वरूप जान करके बाण मार दिया। यही मर्त लीला है। तभी वो भेलिया रोता रोता आया, मुझसे अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया। भगवान बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम जाओ इस विमान में बैठ करके वैकुंठ जाओ। जो विमान देवताओं ने भगवान के लिए भेजा, भगवान ने उसमें उस भेलिया को भेज दिया, बोले जाओ। और उद्धव से भगवान कह करके गए, उद्धव अब विचलित मत हो। उद्धव बोले कि भगवान आपके जाने के बाद हम किसके सहारे रहेंगे? तब भगवान ने अपने तेज पुंज को श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट किया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान का तेज पुंज श्रीमद् भागवत में विद्यमान हुआ। मानो उद्धव जी को बता दिया, मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है भागवत धर्म, यही मेरा स्वरूप है। पूरे विश्व को बताना, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। जिसके जैसे भक्ति भाव होंगे वो प्रेम लक्षणा भक्ति से जब पुकारेगा तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं कहीं जाता नहीं हूं, मैं सदा सर्वदा इस भूमि पर ही हूं, बस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रतीक्षा करता हूं। कोई भक्ति भाव से प्रकट करेगा, जब प्रकट करेगा, घनघोर कलयुग भी होगा उद्धव, तो उसको कह देना भगवान प्रकट होंगे, ठाकुर जी कहीं नहीं जाते।